अमेरिका समेत पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का लोहा मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 10 बड़े फैसले इंटरनेशनल मंच पर गिनाए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का मोदी विरोधी एजेंडा जारी है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान राहुल ने फिर प्रधानमंत्री पर अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया में अपोजिशन स्ट्रगल कर रहा है। बीजेपी ने सभी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और कोई भी संस्थान विपक्ष की मदद नहीं कर रहा है। इसी के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे, भारत जोड़ो यात्रा की और लोगों ने उन्हें सपोर्ट दिया। अमेरिका से राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर अटैक किया, जिसके जवाब में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर लगातार भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं जिसमें देश विरोधी नारे लगते हैं और इन देश विरोधी आयोजनों के मुख्य अतिथि राहुल गांधी होते हैं। देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, ये कोई पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने हाल के सालों में जितने भी विदेशी दौरे किए हैं, हर दौरे में उन्होंने मौजूदा सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्टली अटैक किया है। और इस बार वो ये कह रहे हैं कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है और विपक्ष को कोई मदद नहीं मिल रही है। इसका क्या मतलब है? विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं से किस तरीके की मदद की अपील करता है या किस तरीके की मदद की उम्मीद वो करता है, हम इसे समझेंगे। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, राहुल गांधी पर बीजेपी ने अटैक करना शुरू कर दिया है। पहले आपने सुना, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत को विदेशी धरती पर जाकर बदनाम करना और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना, यही राहुल गांधी का लक्ष्य बन गया है। वहीं उसके बाद अनुराग ठाकुर को आपने सुना कि भारत को अपमानित करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका से मोदी सरकार को फेल बताने में जुटे हुए हैं, लेकिन उसी देश की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ने पीएम मोदी के डेवलपमेंट मॉडल पर मुहर लगाई है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। दुनिया में पीएम मोदी की नीतियों का डंका बज रहा है। अब अमेरिका ने इस पर मुहर लगाई। पिछले 9 साल में भारत की तस्वीर और तकदीर बदल चुकी है। मोदी सरकार के 10 कामों ने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने ये माना है कि मोदी के नेतृत्व में भारत बदल गया है और आज भारत एशिया और ग्लोबल ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाने को तैयार है। रिपोर्ट में 2014 से हुए 10 बड़े बदलावों का जिक्र है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दर बेहतर हुई है, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा है, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था में भी भारत ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी मंदी की चपेट में है। भारत ने ये उपलब्धि तब हासिल की है जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत में आर्थिक मंदी के खतरे से इनकार किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की सराहना की जा रही है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर हमने आपको ये रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये देश बदल चुका है और यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं पर इस वक्त मौजूदा सरकार का कब्जा है। हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी लाइव जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से राहुल गांधी ने विदेशी धरती से मौजूदा सरकार को टारगेट पर लिया हो, लेकिन इस दफा ऐसा क्या बदल गया है?
वो एक उनके वर्जन में समझ में आता है। वो ये कह रहे हैं कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है और ये संस्थाएं विपक्ष की मदद नहीं कर रही हैं। विपक्ष को किस तरीके की मदद चाहिए? वो संवैधानिक संस्था में क्या सुप्रीम कोर्ट को गिनते हैं, क्या वो इलेक्शन कमीशन को गिनते हैं, या फिर वो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जिसमें आप ईडी को ले लें? कहना क्या चाह रहे थे राहुल गांधी? देखिए, जहां तक राहुल गांधी की बात है मीनाक्षी, इससे पहले भी जो इवेंट किया तो उन्होंने कहा कि देश में जो भी संस्थाएं हैं उसमें वो तमाम संस्थाओं को, उसमें वो मीडिया पर भी आरोप लगाते हैं और तमाम संस्थाओं पर भी आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ जो है वो आम जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही है और यही वजह थी कि उनको भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी। और आज भी जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप विदेशी धरती पर आकर के क्या मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। लेकिन ये बात भी उन्होंने साथ में कही कि विपक्ष की जो आवाज़ है वो जिस तरह से पहुंचनी चाहिए आम जनमानस तक, वो नहीं पहुंच पा रही है। फिर उसमें वो आरोप लगाते हैं कि तमाम तरह की एजेंसियों पर दबाव है, या जो जिन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए वो पहुंच सकते हैं आम जनमानस तक, उन पर दबाव है। इस तरह के आरोप जो है वो राहुल गांधी लगाते हैं, लेकिन किसी एक एजेंसी पर या किसी एक संस्था पर उनका आरोप नहीं रहता है। कलेक्टिव एक तरीके से आरोप राहुल गांधी के रहते हैं। और अब अमेरिका के 6 दिनों के दौरे पर हैं और लगातार मोदी सरकार पर हमला राहुल गांधी कर रहे हैं। और अब इस इवेंट में भी उन्होंने उनकी जो सदस्यता रद्द हुई उससे लेकर के तमाम चीजों पर अपनी तो एक बात तो विजयलक्ष्मी हम मानकर चल सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में भी इसी तरीके के बयान राहुल गांधी के हमें सुनने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।